नमस्कार बच्चों। आज हम छायावाद युग के महान कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति आंसू के कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को प्रश्न उत्तर के रूप में समझेंगे। और यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। पद्य क्या है? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने को आई। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो पीड़ा थी घनी छाया, वो मस्तक में पूरी तरह से छाया हुआ था, और जब दुर्दिन यानी बुरे दिन आए तो आंसू बनकर बरसने लगे। तो इस पद्य में कौन सा प्रश्न किया है कवि ने? इस पद्य में कवि ने किस भावना का वर्णन किया है, ये प्रश्न हो गया कि इस पद्य में कवि ने किस भावना का वर्णन किया है। तो उत्तर क्या होगा? इस पद्य में कवि ने गहरी पीड़ा और दुख की भावना का वर्णन किया है। गहरी पीड़ा और दुख की भावना का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उनके मन में जो पुरानी पीड़ा थी, जो मस्तिष्क में पुरानी पीड़ा छाई हुई थी, याद के रूप में, स्मृति यानी याद के रूप में, स्मृति के रूप में छिपी हुई थी, वही आज कठिन समय में आंसू बनकर बाहर निकल आई। ये उत्तर हुआ। ये भावना, ये पीड़ा छिपी हुई थी। यही इस प्रश्न का उत्तर है कि इस पद में कवि ने किस भावना का वर्णन किया है। हाँ, तो पीड़ा और दुख का वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? घनीभूत पीड़ा से कवि का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? घनीभूत पीड़ा से कवि का क्या आशय है? घनीभूत पीड़ा से कवि का आशय बहुत समय से संचित यानी बिटोरा हुआ, एकत्रित हुआ गहरा दुख है, जो मन में दबा कर रखे हुए थे, मन में दबा हुआ था, और जैसे ही अवसर मिला वह आंसू के रूप में बह निकला। यही घनीभूत पीड़ा का अर्थ है। घनी मीन्स गहरा, घनघोर, पूरी तरह से छाया हुआ। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? इस पद्य में कवि और आंसू को किस रूप में देखते हैं? इस पद्य में कवि आंसू को किस रूप में देखते हैं? आंसू को किस रूप में देखते हैं कवि? तो उत्तर होगा, इस पद्य में कवि जो है आंसू को शुद्ध और पवित्र करने वाले तत्व के रूप में देखते हैं। यानी जो आंसू बह गई, मन क्या हो गया? शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। यानी जो मस्तिष्क में छाई हुई थी घनघोर पीड़ा, वो बह निकली। वे चाहते हैं कि आंसू पूरे संसार में प्रभाव के ओस के कणों की तरह बरसे और जीवन को पवित्र कर दे। कवि की इच्छा क्या है कि आंसू जो है पूरे संसार में प्रभात में जो यानी प्रातःकाल जो ओस की बूंदें कणों के रूप में छाई रहती, उस तरह से जीवन को पवित्र कर दे। चौथा प्रश्न है, प्रभात हिमकण का क्या अर्थ है? प्रभात हिमकण का क्या अर्थ है? प्रभात हिमकण का अर्थ सुबह के समय जो ओस की बूंदें गिरती हैं, टपकती हैं। कवि ने आंसू की तुलना किससे की है? उसी ओस की बूंदों से की है। कवि ने आंसू की तुलना उस ओस की बूंदों से की है, और जो कि शुद्धता और शांति का प्रतीक है। ओस की बूंदें जब गिर जाती हैं तो शुद्ध रहते हैं। ओस की बूंदें जो है बहुत ही पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं। इस प्रकार आंसू के इन पद्यों में कवि ने, जयशंकर प्रसाद जी ने मानव जीवन की पीड़ा, संवेदना और शुद्धता को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इस पद्य में
कवि ने मानव मन की पीड़ा को, उसकी शुद्धता तथा पवित्रता को बड़े ही सुंदर ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह प्रश्न उत्तर स्क्रिप्ट उपयोगी लगा हो, ये जो प्रश्नोत्तर का तरीका सही लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही मेरे वीडियो को हिंदी साहित्य के आसान प्रश्न के उत्तर को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़े रहें और शेयर करें। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस आंसू के बाकी पद्यों, जो 2-3 पद्य बचे हुए हैं, उसके लिए भी प्रश्न उत्तर आपको बता दूंगी। धन्यवाद।